हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स बेसिक्स। यहाँ पे हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में छोटे छोटे कंसेप्ट स्टार्ट करके अकाउंट्स, बिजनेस, इको, कॉमर्स के सभी कंसेप्ट जो है वो समझने वाले हैं। यहाँ पे हमारा सबसे पहले अगर हम कॉमर्स की बात करें तो सबसे पहले हमारी क्या स्टार्ट होती है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। तो हम कोई भी टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ नहीं करेंगे। सिंपल एसेट क्या होता है, कोई भी चीज़, दिस आर द थिंग्स, कोई भी थिंग जो हमारा बिजनेस ऑन करता है, जो भी हमारे बिजनेस के पास है, जिसकी कोई वैल्यू है, वो हमारी एसेट है। हम कह सकते हैं कोई भी हमारी प्रॉपर्टी, कोई भी हमारा कार, हमारी बिल्डिंग, हमारी लैंड, जो भी हमारे पास है, जो भी बिजनेस के पास है, वो सब हमारा एसेट होता है। ठीक है, पर उसकी वैल्यू होगी तो इसमें हमारा कैश, फर्नीचर, मशीनरी सब आ जाता है। तो कोई भी प्रॉपर्टी जिसको ओन करता है बिजनेस, वो होती है हमारी एसेट्स। ठीक है, ये पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं, जब भी हम कॉमर्स की बात करते हैं या फिर जब भी हम अकाउंट्स की बात करते हैं तो हम बिज़नेस को एक अलग और जो ओनर है उसको अलग लेके चलते हैं। तो इसीलिए जब भी हम इसमें किसी चीज़ की बात करेंगे तो उसमें हम बिज़नेस की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टी की नहीं, या फिर वो प्रॉपर्टी जो हमने बिज़नेस को दे दी है कि बिज़नेस से काम करेगा। तो हम बिज़नेस को एक अलग इंसान, अलग एंटिटी समझ के चलते हैं। तो एसेट क्या है, बिज़नेस के पास जो भी चीज़ें हैं जो बिज़नेस की हैं, उनकी जो वैल्यू है, जिन भी सामान की वैल्यू है, वो हमारे एसेट्स होते हैं। कोई भी बिज़नेस की चीज़ें, भले ही उसमें कैश हो, क्योंकि ये भी इसकी भी वैल्यू है, कैश बिजनेस ऑन कर रहा है, फर्नीचर है, मशीनरी है, कुछ भी है, वो एसेट होता है। ओके, सेकंड, लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ क्या होती है, दिस आर व्हाट द बिजनेस ओज टू अदर, आउटसाइडर या फिर अदर। जो बिज़नेस की जिम्मेदारी है कि उसको किसी और को देना है या फिर किसी और का काम करना है, किसी और से हम पैसे लेके काम कर रहे हैं, वो भी हमारी लायबिलिटी होगी, क्योंकि बिजनेस को वो पैसा लौटाना है। तो लायबिलिटीज़ क्या होती है, कोई भी पैसा या फिर कोई भी जिम्मेदारी बिजनेस की जो बाहर वालों के लिए है, वो हमारी क्या होती है, लायबिलिटीज़ होती है। इसमें जैसे हम बैंक से लोन लेके कुछ काम कर रहे हैं, अगर हम बैंक से लोन लेके कुछ काम कर रहे हैं तो हमें वो भी रीपे करना है, हमारी जिम्मेदारी है, हमें उसको रीपे करना है। तो ये हमारी लायबिलिटी हुई। ठीक है, मनी ओज टू आउटसाइडर, मैंने बैंक से लोन नहीं लिया, पर मैं बाहर किसी और से लोन ले रही हूँ, तो वो भी मेरी लायबिलिटी है। तो ये हमारी, हमें जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ेगी, हमें उनके पैसे देने पड़ेंगे, या फिर हम जो भी लायबिलिटी है हमारे पास, कोई भी जिम्मेदारी है, हमने पैसे ले लिए, उनका सामान देना है, वो सब कुछ हमारी लायबिलिटीज़ में होगी कि हमें पैसे देने हैं, या फिर हमें ऑब्लाइज्ड हैं हम बाहर वालों को उनकी पैसा या फिर कुछ देने के लिए, हमारी जिम्मेदारी है, हम ओ करते हैं बाहर वालों पे। ठीक है, नेक्स्ट आती है कैपिटल। कैपिटल क्या होती है, दिस इज ओनर्स पर्सनल इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। ओनर्स पर्सनल इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस, व्हाट इज दैट मीन, कि जो ओनर है, अभी मैंने बोला कि हम ओनर और बिजनेस को दोनों को अलग अलग रखेंगे। अगर हम इन दोनों को अलग रख रहे हैं तो जो भी ओनर बिजनेस में पैसा डालेगा वो हम कैपिटल कहेंगे। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं बिजनेस की ये जिम्मेदारी होती है कि जो ये पैसे हैं ये भी हमें वापस करने हैं। कैपिटल हमारी जो है वो हमारी कोई एसेट नहीं है, कैपिटल हमारी लायबिलिटी है। इसको हम इंटरनल लायबिलिटी बोलते हैं कि जो ओनर है उनकी लायबिलिटी है, पर यहाँ पे जो ओनर है ये ओनर का पर्सनल पैसा लगा हुआ है, तो इसीलिए ये भी बिजनेस का पैसा नहीं है, ओनर ने बिजनेस को दिया है, तो बिजनेस की जिम्मेदारी बनती है ये उसको भी रीपे करे या फिर उसको एज ए लायबिलिटी रखे। ठीक है, तो ओनर की पर्सनल इन्वेस्टमेंट जो भी बिजनेस में है वो आपका कैपिटल है, जो बिजनेस हमको बाद में देगा, या फिर बिजनेस की जिम्मेदारी है कि हमारा उस पर अभी लोन, या फिर लोन तो नहीं कह सकते हैं हम, अगर हम कहें कि बिज़नेस के पास हमारा पैसा है जिसको उसने एज एन इन्वेस्टमेंट यूज़ किया, या फिर मैं इन्वेस्टमेंट यूज़ कर रही हूँ बिज़नेस में, तो वो बिज़नेस की कैपिटल है। ठीक है, अब इन तीनों में, एसेट्स, लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल में क्या रिलेशनशिप है, एवरी एसेट यू हैव। अगर हम कह रहे हैं बिजनेस एक अलग एंटिटी है, तो बिजनेस खुद से तो कुछ नहीं खरीदेगा, या फिर उसके पास खुद से तो पैसा नहीं आएगा। तो जब भी वो कोई एसेट खरीदता है बिजनेस, एवरी एसेट यू हैव, एवरी एसेट बिजनेस हैव वॉज फंडेड बाय समवन, वो किसी ना किसी के थ्रू फंडेड होता है। या तो आप अपने आप पे करते हो उसके लिए कि मैं इस बिज़नेस में बिल्डिंग लगा रहा हूँ, मशीनरी लगा रहा हूँ, तो इधर यू पेड फॉर इट योर सेल्फ, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल और इंटरनल लायबिलिटी, और यू बोरोड मनी टू गेट इट, या फिर आप बाहर से अपने बाहर के लोगों से पैसा ले रहे हो, या फिर आप क्या कर रहे हो, आप बैंक से लोन उठा रहे हो।
हम कहीं से भी पैसा उधार ले रहे हैं, वो हमारी लायबिलिटी है। तो जो भी मैं एसेट लूँगी वो एसेट या तो मैं खुद के पैसों से ले रही हूँ या फिर उधार के पैसों से ले रही हूँ। इसको भी हम बिज़नेस के लिए एक इंटरनल उधार ही मानते हैं, ठीक है। तो इससे हम अकाउंटिंग इक्वेशन पे आते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन पे आते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या आते हैं कि जितने भी एसेट हमारे पास हैं वो या तो हमारी लायबिलिटीज़ हैं या हमारी कैपिटल है। तो इससे हमारी ये अकाउंटिंग इक्वेशन तैयार होती है। क्या अकाउंटिंग इक्वेशन तैयार होती है? दैट एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, ठीक है। इसी के बेस पे हम पूरा अपना अकाउंट्स करते हैं, बेसिक हमारा यही होता है। अब इससे हम क्या सीखते हैं कि इससे हम ये ध्यान में रखते हैं कि कोई भी ट्रांजैक्शन होगी तो इन तीनों में से किसी एक पे या दो पे फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। अब कोई भी ट्रांजैक्शन क्या हो रही है? कोई भी लेन देन हो रहा है बिजनेस में। अगर बिजनेस में कोई भी लेन देन हो रहा है उसका डुअल इफेक्ट होता है। डुअल इफेक्ट कैसे? कि उसका दो जगह पे इफेक्ट पड़ रहा है। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। फर्स्ट इसका एग्जाम्पल है, इफ़ यू बाय अ कार फॉर कैश योर एसेट कार गोज अप। अगर आपका या फिर बिजनेस है, बिजनेस के पास हम सपोज कर रहे हैं कि उसके पास बिजनेस के पास कैश है। अगर बिजनेस के पास कैश है तो वो उसका एसेट है। अब उसने एक कार खरीदी। अब जब बिजनेस कार खरीद रहा है कैश के लिए, कैश दे के जो कार खरीद रहा है, तो कार इज ऑल्सो एन एसेट, बिजनेस की प्रॉपर्टी हो गई है। तो कार अगर आई है तो हमारे एसेट और बढ़ गए, पर हमने कार किससे ली है? कैश से। तो जितनी हमारी कार की वैल्यू बढ़ी है उतना ही हमारा पैसा भी कम हुआ है। तो एक तरफ तो आपका जो एसेट है कार वो बढ़ा है, दूसरी तरफ जो आपका एसेट है कैश वो आपका डाउन हुआ है, ओके। तो डुअल इफेक्ट होता है। कोई भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में हो रही है उसके दो इफेक्ट होंगे। इसी का एक एग्जांपल, अगर हम यही कार कैश में ना लेके क्रेडिट में लेते हैं, उधार में लेते हैं, इफ़ यू बाय दैट कार ऑन क्रेडिट, तो क्या होगा? आपके एसेट्स तो बढ़ ही रहे हैं पर कैश तो कहीं जा ही नहीं रहा, तो ये इक्वल कैसे हो गया? पर अगर आप उधार ले रहे हो तो आपकी जो लायबिलिटी है, लायबिलिटी भी बढ़ेगी। तो जब आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है तो हम कहते हैं कि जब आपकी एसेट बढ़ी तो आपकी लायबिलिटी भी बढ़ी, तो आपकी दोनों साइड इक्वल हो गई। अगर हम इस इक्वेशन में इन दोनों एग्जाम्पल को लेके चलें तो सपोज अगर मेरी ज़ीरो लायबिलिटी, ज़ीरो कैपिटल और ज़ीरो एसेट है, ठीक है, और मैंने उधार में कार ली है। जब मैं उधार में कार ले रही हूँ तो 2000 अगर मैंने उधार लिया तो 2000 की मैंने कार ली, तो ये हो गया है इक्वल। तो ये होता है अकाउंटिंग इक्वेशन कि आप जब भी कोई ट्रांजैक्शन करते हो तो आपकी मेन इन तीन चीज़ों पे इफ़ेक्ट पड़ता है, और कोई भी ट्रांजैक्शन होगी उसका डबल इफ़ेक्ट होता है। अब इसी के बेस पे हम डेबिट क्रेडिट करते हैं, उसके लिए अलग तरीके के अकाउंट्स होते हैं, वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ एसेट, लायबिलिटीज़, कैपिटल एंड द रिलेशनशिप एंड द अकाउंटिंग इक्वेशन। थैंक यू।